पाकिस्तान की मईशत पर अक्सर चम बड़े नामों का जिक्र होता है। आज हम देखेंगे कि पाकिस्तान के 10 अमीर तरीन लोग कौन हैं और उनकी दौलत के पीछे की असल कहानियां क्या हैं। तो चलें सिर्फ ये नहीं देखते कि इनके पास कितने पैसे हैं, बल्कि ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये बड़ी बड़ी दौलतें आखिर बनी कैसे और इनका सफ़र कैसा रहा। हम अपनी गिनती का आवाज़ करेंगे नंबर 10 से 6 तक, और इनमें वो लोग शामिल हैं जिनका असर बैंकिंग से लेकर रियल एस्टेट और बैनुल अक़वामी कारोबार तक फैला हुआ है। तो नंबर 10 पर हैं एक ऐसे साहिब जिनका नाम बैंकिंग की दुनिया में किसी तारुफ का मोहताज नहीं। ये हैं रफ़ीक एम हबीब, जिनकी कुल दौलत का तखमीना है तकरीबन 950 मिलियन डॉलर्स। वो मशहूर ज़माना हाउस ऑफ हबीब बैंकिंग ख़ानदान के सरबराह हैं। अच्छा, आप नंबर 9 पर एक ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने अपनी किस्मत खुद बनाई, और वो भी पाकिस्तान से बहुत दूर, एक ऐसी जगह जहां शायद कोई सोच भी नहीं सकता। मोहम्मद ज़हूर। उनकी $1 बिलियन की दौलत का बड़ा हिस्सा यूक्रेन में एक स्टील मिल बेचने से आया, और आजकल वो कीव में एक तारीखी होटल भी चलाते हैं। चलें जी, नंबर 8 पर एक ऐसा नाम है जो यूएई के बिजनेस सर्कल्स में तो बहुत बड़ा है, लेकिन पाकिस्तान में क्रिकेट फैंस उन्हें एक बिल्कुल अलग वजह से पहचानते हैं। नासिर हुसैन शून। इनकी फैमिली की कुल दौलत $1.1 बिलियन हैं, और हाँ, ये वही हैं जो पाकिस्तान सुपर लीग की मशहूर टीम मुल्तान सुल्तान्स के इब्तदाई मालिक थे। अब आते हैं पाकिस्तान की कोर इंडस्ट्री की तरफ। नंबर 7 पर एक ऐसे सनतकार हैं जिनका बिजनेस मुल्क की तामीर और तरक्की का एक अहम हिस्सा है। एम हबीबुल्ला खान की दौलत $1.25 बिलियन है, और उनकी बड़ी सरमायाकारी सीमेंट और डेयरी के शोबे में है, बल्कि पाकिस्तान के सबसे बड़े डेयरी ऑपरेशंस में से एक उनका है। और अब हमारी लिस्ट के पहले हाफ के आखिरी नाम पर आते हैं। ये एक ऐसी शख्सियत हैं जो मुतनाज़िया भी हैं और बेहद बाअसर भी। कुछ लोग तो इन्हें पाकिस्तान का बिल गेट्स तक कह देते हैं। मलिक रियाज हुसैन, जिनकी दौलत का अंदाज़ा $1.5 बिलियन लगाया गया है, ये बहरिया टाउन के बानी हैं, और बहरिया टाउन सिर्फ पाकिस्तान की ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी प्राइवेट रियल एस्टेट कंपनी है। तो अब हम इस लिस्ट के टॉप 5 में दाखिल हो रहे हैं। यहाँ दौलत का पैमाना ही बदल जाता है और असर व रसूख पूरे मुल्क पर नजर आता है। नंबर 5 पर एक ऐसा नाम है जिसे पाकिस्तान की सियासत में कौन नहीं जानता। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी। उनकी कुल दौलत $1.8 बिलियन बताई जाती हैं। इनका ताल्लुक एक पुराने ज़मींदार घराने से है और इनके असासों का बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट में है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आसिफ अली जरदारी और हमारी लिस्ट के नंबर 6 यानी मलिक रियाज के दरमियान एक बहुत मशहूर दोस्ती है। ये ताल्लुक पाकिस्तान में सियासत और बिजनेस के गठजोड़ की एक बहुत बड़ी मिसाल मानी जाती है। नंबर 4 पर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री यानी होटलिंग के कारोबार का एक बहुत बड़ा नाम है, और उनकी शोहरत अपनी ईमानदारी की वजह से भी है। सदरुद्दीन हशवानी, जिनकी दौलत $3.4 बिलियन हैं, वो उन पाकिस्तानी अरबपतियों में से हैं जिन पर कभी करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा, और उनकी एक ख़ास बात ये भी है कि वो अपनी दौलत पाकिस्तान में ही इन्वेस्ट करते हैं, ख़ास तौर पर अपने पीसी और मैरियट होटल्स के ज़रिए, जिससे मुल्क में जॉब्स पैदा होती हैं। अब आते हैं टॉप 3 पर। तीसरे नंबर पर एक ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनका बिजनेस इतना फैला हुआ है कि कहा जाता है कि तकरीबन हर पाकिस्तानी किसी न किसी तरह उनका गाहक है। मियां मोहम्मद मंशा, $4.5 बिलियन की दौलत के मालिक। उन्होंने अपने फैमिली के टेक्सटाइल बिजनेस को इतना बड़ा किया कि आज वो निशाद ग्रुप की शक्ल में एक पूरी सल्तनत है। इसी ग्रुप में एमसीबी बैंक और डीजी खान सीमेंट जैसे बड़े नाम भी आते हैं। और अब रनर अप पोजीशन पर, यानी पाकिस्तान के दूसरे अमीर तरीन शख्स, उन्होंने अपनी पूरी एम्पायर बरतानिया में बिल्कुल शुरू से खड़ी की। ये हैं सर अनवर परवेज़, जिनकी आजकल मालियत है $4.6 बिलियन। उन्होंने अपना सफ़र एक छोटी सी ग्रोसरी शॉप से शुरू किया था, और आज वो बेस्ट वे ग्रुप के मालिक हैं। यही नहीं, पाकिस्तान का यूनाइटेड बैंक लिमिटेड भी उन्हीं के असासों में शामिल है। और अब वो नाम जिसका सबको इंतज़ार था, पाकिस्तान के अमीर तरीन शख्स। पाकिस्तान के अमीर तरीन शख्स हैं शाहिद खान, और उनकी कहानी तो वाकई कमाल है। वो एक स्टूडेंट के तौर पर अमेरिका गए,
وہاں ایک آٹو پارٹس کمپنی فلیکس اینڈ گیٹ میں نوکری شروع کی۔ پھر کچھ عرصے بعد انہوں نے وہی کمپنی اپنے باس سے خرید لی اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے ایک گلوبل جائنٹ بنا دیا۔ آج ان کی $8.5 بلین کی ایمپائر میں وہ آٹو پارٹس کمپنی تو ہے ہی، ساتھ میں امریکہ کی NFL ٹیم جیکسن ویل جاگوارز، انگلش فٹ بال کلب فلہم FC اور یہاں تک کہ ریسلنگ کمپنی AEW بھی شامل ہے۔ تو ان کہانیوں کو دیکھ کر ہمیں پاکستان میں دولت کی تقسیم اور اس کے ذرائع کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک بات تو صاف ہے کہ پاکستان میں زیادہ تر بڑی دولت اب بھی روایتی شعبوں سے آ رہی ہے، جیسے ریئل اسٹیٹ، انڈسٹری اور بینکنگ۔ لیکن ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جو لوگ بالکل ٹاپ پر ہیں انہوں نے اپنے اثاثوں کو بین الاقوامی سطح پر پھیلا رکھا ہے، صرف پاکستان تک محدود نہیں رکھا۔ لیکن اب جیسے جیسے ٹیکنالوجی اور نئی انڈسٹریز آ رہی ہیں، اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان کے امیر ترین لوگوں کی یہ فہرست کیسی ہوگی؟ کیا یہی نام ہوں گے یا کچھ نئے چہرے سامنے آئیں گے؟